Hello everyone. In this video lecture, we are going to show that Newton's second law is the real law of motion. न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे. जो सेकंड लॉ जो है उसको रियल लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हमने प्रूव करना है. इसको हम प्रूव कर सकते हैं बाई शोइंग दैट बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कंटेन इन द सेकंड लॉ. सो लेट अस सी हाउ वी कैन prove it. Newton's second law is known as the real law of motion because both first and third law of motions are contained in the second law of motion. So पहले हम अब फर्स्ट लॉ को शो कर देंगे कि वो कंटेन करता है इन सेकंड लॉ. सो इसके लिए हम इस तरह से प्रूफ करेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, अगर वो हम लेते हैं ज़ीरो तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एफ की जगह ज़ीरो हो रहता है. दिस इज इक्वल टू एम ए. दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जो मास कैन नॉट बी ज़ीरो. अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इट मीन्स बॉडी जो वो रेस्ट में होगी और वो रेस्ट में कंटिन्यूसली रहेगी जब तक हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं. मतलब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी बॉडी के ऊपर तो वो क्या है, रेस्ट में रह जाएगी. तो दिस इज़ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो इन दिस वे वी कैन शो दैट फर्स्ट लॉ इज कंटेन इन द सेकंड लॉ. नेक्स्ट अब हम शो करेंगे कि जो थर्ड लॉ भी है वो कंटेन करता है सेकंड लॉ में. इसके लिए क्या किया मैंने, एक आइसोलेटर सिस्टम ले लिया जिसमें हमने दो बॉडीज़ ले ली, एक बॉडी ए और बी. ए बॉडी को बी बॉडी के ऊपर प्लेस किया गया है. तो इस तरह से हमारे पास एक एफ ए बी फोर्स एक्ट करेगी किसके ऊपर, ए बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू द बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शंस. और एक्शन है तो रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशंस. डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट करेगी बी बॉडी के ऊपर ए बॉडी के द्वारा, और वो क्या हो जाएगी, एफ बी ए. अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया बॉडी ए में तो वो आ जाएगा, वो मैंने मान लिया द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉडी ए, दैट इज वो मैंने ले लिया डी बाई डी टी ऑफ पी ए. दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और डी पी टू ओवर डी टी ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी पी. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के. तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एफ ए बी इक्वल टू डी पी ए बाई डी टी, और एफ बी ए किसके और बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू डी पी बी बाई डी टी. अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू डी पी ए बाई डी टी प्लस डी पी बी बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी. कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा पी ए प्लस पी बी. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. If no external force act on the system, so the rate of change of momentum must be 0. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास 0 होगा, मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन 1 का जो राइट हैंड साइड है वो 0 जाएगी. तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर. तो यहाँ पे जब आप 0 भर दोगे तो हमारे पास हो जाएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0. अब हम इसको इस साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए. एंड दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो हेंस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंटेन इन द सेकंड लॉ. सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो कंटेन करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में. तो इस तरह से जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होगा वो रियल लॉ ऑफ मोशंस. Thus we can say that both first and third law of motions are contained in the second law. So Newton's second law is the real law of the motion.